तो गाइस सब कैसे हो। मैं हूं नोनो रिटेल एंड चैनल पर आप लोगों का एक बार स्वागत। तो आज हम बात करेंगे वीआई का ऑटो रिफिल को लेकर, जिसमें से बहुत सारे रिटेलर को इसका बहुत सारा क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व कर देंगे। तो अगर आप एक वीआई का रिटेलर हो या रिटेलर लेना चाहते हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो ऑटो रिफिल है ना, ये बहुत सारा लोगों को दिमाग में नहीं घुसते, साइड से चले जाते। तो उसका बात आज मैं दिमाग में घुसा दूंगा कि ऑटो रिफिल क्या है, किस तरह से इसका फायदा आप ले सकते हो और किस तरह से आप इससे बहुत ही ज्यादा इनकम कर सकते हो, जीरो इन्वेस्टमेंट पर भी बिजनेस कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहली बात तो देखिए, जो ऑटो रिफिल है इसका अगर इंट्रोडक्शन दूं या एक बात पर बताओ कि ऑटो रिफिल क्या है, तो ऑटो रिफिल है ऑटोमेटिक आपके जो रिचार्ज वॉलेट है वहां पर बैलेंस ऐड होते जाएगा ऑटोमेटिक। जब भी किसी का 500 होता है, किसी के 1000, किसी का 2000, तो जिस टाइप से रिचार्ज करते हैं पर डे के हिसाब से उनको उस टाइप से मतलब ऑटो रिफिल मिल जाते हैं। जैसे कि मैं अगर आपने बात करूं, मेरे को 500 रुपीज का ऑटो रिफिल मिलता है। जब भी मेरे वॉलेट पर 500 रुपीज से कम बैलेंस आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक पैसा मेरे वॉलेट पर आ जाते हैं, जो कि ये रात के 12 बजे के बाद आते हैं, किसी का सुबह में आते हैं। वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग का ऑटो रिफिल आता है। तो ये है क्या है, ऑटोमेटिक पैसा आपके रिचार्ज वॉलेट पर आते हैं और ऑटोमेटिक जब पैसा आपके रिचार्ज पर आ जाते हैं तो आपको काम करने में बहुत ज्यादा सुविधा होते हैं। ऐसे नहीं कि ऑटोमेटिक पैसा आते गए आपको पैसे नहीं देना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं ऑटो रिफिल एक्टिव करने के बाद। तो आपको एक्टिव कैसे करोगे, हाउ टू एक्टिव ऑटो रिफिल वीआई का ऑटो। वीआई का ऑटो रिफिल एक्टिव करने का तो नॉर्मल किसी भी प्रोसेस नहीं है स्मार्ट कनेक्ट ऐप पर। बट आप अगर ऑटो रिफिल एक्टिव करना चाहो तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर को नॉर्मली कांटेक्ट करो और उसे बोल दो कि हमें इतना रुपया का ऑटो रिफिल एक्टिव कर दीजिए। देखो आपके डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको अच्छे से जानते हैं तो आपको ऑटो रिफिल ऐड कर देंगे, मतलब एक्टिव कर देंगे, क्योंकि ऑटो रिफिल एक्टिव करने के बाद ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूटर के पास से आपके पास पैसा आ जाते हैं। उसके बाद आप दो तरह से डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा पेमेंट कर सकते हो। एक तो है आप यूपीआई के थ्रू, जो सेंड मनी, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी भी जगह से आप पेमेंट कर सकते हो। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर के जो एजेंट वगैरह है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर के काम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के दुकान पर, वो आपके पास आएंगे और आपके पास से पैसे कलेक्ट करके ले जाएंगे। ये दो प्रोसेस से आप डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट कर सकते हो। इसमें रिटेलर को क्या फायदा रह जाते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर को जो चीजों का फायदा रह जाते हैं वो है जो बैंक का बहुत सारा टाइम क्या हो जाते हैं, बैंक में बहुत प्रॉब्लम आ जाते हैं, जिसके वजह से आप खुद बैलेंस ऐड नहीं कर पाते हो। हालांकि वीआई वॉलेट पर आप ऐड कर सकते हो, वॉलेट पर मतलब एयरटेल पर भी ऐड कर सकते हो आप खुद से, पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई। यहाँ पर बहुत सारा टाइम यूपीआई लिमिट खत्म हो जाते हैं, बहुत सारा टाइम बैंक का सर्वर डाउन हो जाते हैं। तो उस टाइम अगर आपके पास कस्टमर आते हैं रिचार्ज करने के लिए और आपका वॉलेट पर बैलेंस नहीं रहते तो आप ऐड करके कस्टमर को रिचार्ज करके नहीं दे सकते हो। तो इसका एक फायदा रह जाता है कि आपके पास अगर ऑटोमेटिक बैलेंस आते गए, खत्म होते गए, आते गए, तो यहाँ पर आपको रिचार्ज का कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। जिस टाइम भी आपके पास कस्टमर आएगा उस टाइम आप कस्टमर को रिचार्ज करके दे सकते हो। इसके बाद आपको रात अगर 1-2 बजे कोई आए तो उस टाइम ऐड करना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाते हैं। तो उस टाइम बार ऑटोमेटिक आपका बैलेंस रहेगा तो आप आराम से किसी भी टाइम कस्टमर को रिचार्ज करके दे सकते हो। साथ में कस्टमर को थोड़ी बहुत ड्यू भी दे सकते हो, क्योंकि हर दिन तो पैसे कलेक्ट करने के लिए नहीं आते डिस्ट्रीब्यूटर के बंदे, वो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आते। तो इस बीच में जो भी पैसे वो आप किसी अदर्स काम पर लगा सकते हो या कस्टमर को भी थोड़ी बहुत ड्यू दे सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूंगा ड्यू बिल्कुल भी मत देना, ये नॉर्मल सी बात है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट रह जाते हैं कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट पर बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि पहले अगर आप यूपीआई से एड मनी वगैरह करोगे तो आपको बैंक पर पैसा होना चाहिए, आपका पैसा होना चाहिए, तभी आप एड मनी कर पाओगे। बट डिस्ट्रीब्यूटर के पास से जब लोगे ऑटो रिफिल आएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा है, उस पैसे को रिचार्ज करके आप डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे दे सकते हो। तो यहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट पर भी काम हो जाते हैं। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसका कोई नुकसान की बात अगर हम करें तो यहाँ पर एक ही नुकसान है कि बहुत सारे टाइम हमें याद नहीं रहते कितना ऑटो रिफिल आया है और हम अनलिमिटेड रिचार्ज करके जाते, कोई हिसाब रजिस्टर वगैरह नहीं रखते। तो उस टाइम थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाती है कि हमें इतना कम रिचार्ज किया, हमारा 5000-7000 का ऑटो रिफिल हो गया। तो इसका एक थोड़ा सा दिक्कत है। तो अगर ऑटो रिफिल ले रहे हो तो उसका सही एक हिसाब किताब बिल्कुल भी मतलब अच्छे से हिसाब रखना, तभी आप ऑटो रिफिल लेकर बहुत सारा ऑटो रिफिल का नुकसान ना के बराबर बोल सकते हो, बट इसका फायदा बहुत सारा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऑटो रिफिल आप जरूर ऐड कर लेना। अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर आपको ऐड नहीं करके दे रहे तो आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा सकते हो, पर मेरे ख्याल से ऐड कर देंगे। और ऐड करना तभी आपका ऐड होगा जब आप यूपीआई से बंद कर दोगे। आप पर डे यूपीआई से आप खुद ऐड कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ऑटो रिफिल नहीं मिलेगा, आपको बंद करना पड़ेगा, तभी आपको ऑटो रिफिल मिलेगा, क्योंकि कंपनी देख रहा है कि ये बंदे खुद से ऐड कर सकते।